भगवान के अवतार के बड़े पवित्र चरित्र हैं जो ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने अपनी अपनी रचना में अलग अलग तरह से बहुत प्रकार से कहा है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेग लग अवतार। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, इसलिए एक कल्प में भगवान को गिरफ्तार लेना पड़ा। माता जी के मन में बड़ी शंका हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु गिर जाओ चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञान। हे भोले बाबा, आप कह क्या रहे? नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दियो? नारद तो भगवान के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी है। ऐसी क्या बात हो गई हरि? ऐसा क्या बात है, क्या कारण हुआ कि नारद बाबा ने श्राप दे डाला? हे त्रिपुरारी, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके नारद बाबा का ये पावन चरित्र तो मुझे जरूर सुनाइए। क्या कारण था कि नारद जी को श्री हरि को भी श्राप देना पड़ा? बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपत करहि तब, सो तस तेहि क्षण हो। महादेव जी कहने लगे, हे प्रिय, संसार में कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है। राम जी की कृपा से जब जैसा होना होता है तब वैसा होता ही है। हे देवी, एक समय की बात है, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ एक विशेष पर्वत है। उस हिमालय पर्वत की एक गुफा, जहां समीप ही गंगा जी कर्ण कर्ण करती धारा बह रही है। सुंदर सुमधोहर मनोहर सुगंधित शीतल ठंडी वायु जहां सदैव बहती रहती है। गंगा की कलकल धारा के साथ वहां निवास करने वाले बहुत से रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं। ऐसे सुंदर स्थान पर देव ऋषि नारद बाबा का मन लग गया। नारद जी मृत्यु लोक में विचरण करते हुए जब उस जगह से गुजरे तो हिमालय की गुफा गंगा के तट पर नारद बाबा का मन लग गया। हालांकि नारद जी को वरदान है, श्राप है कि 2 घड़ी से अधिक तुम कहीं ठहर नहीं सकोगे। और नारद बाबा को ये श्राप नारद जी के ही भाई प्रजापति दक्ष ने दिया। हुआ यो, एक बार दक्ष प्रजापति के बहुत से पुत्र पिता के आज्ञा से विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। नारद बाबा रास्ते में मिले। इन बालकों के रिश्ते में नारद जी काका लगते हैं, तो पिता से अधिक स्नेह पुत्रों पर काका का होता है। लाडले काका जी को देखकर के सारे बालक अपने पट्टी पहाड़ा एक तरफ और काका जी एक तरफ काका के साथ खेलने लगे। काका ने पूछा, तुम जा कहां रहे हो? बालकों ने कहा, पिता ने विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। काका ने पूछा, विद्या अध्ययन करके क्या करोगे?
बोले पिता की तरह राज्य का संचालन करेंगे। नारद बाबा ने कहा संचालन के लिए तो एक आदमी चाहिए, तुम तो इतने सारे हो, सब जने पढ़कर क्या करोगे? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का कार्य ठीक लगा कि हमारा काका का कार्य ठीक लगा? बालकों ने कहा महाराज जी काका आप ही हमें ज्यादा अच्छे लगते हो। तुम्हारे पिता? बोले हमारे पिता तो हमेशा डांटते रहते हैं और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कोई कपड़ा ला करके ये मंजीरी प्रसाद और जो है इसको ढकवा दे। कूलरों में पानी नहीं हो तो पानी की व्यवस्था करवा दे। बीच में यहाँ वहाँ पांडाल में इधर उधर चक्कर काटते रहे। और मेरा एक और निवेदन है, पीछे जहाँ जनरेटर है लाइट लग रही है और छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उधर भी थोड़ा एक बार नजर मार दिया करें। चारों तरफ चौकन्ने रह करके जिम्मेदारी से आप ये काम संभालें, भगवान का कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कर्म के स्तंभ हैं, इस कर्म के खंभे हैं। तुम लोग जिम्मेदारी से अपना काम संभालोगे तो ये काम आगे बढ़ जाएगा, बहुत सुंदर पूर्ण अच्छे तरीके से सफल होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बालकों से पूछा बताओ मैं बढ़िया कि त्यारो बाप बढ़िया? बालक ने कहा काका जी तुम ही बढ़िया। तो फिर मेरे जैसे बन जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले पट्टी पाड़े में त्यार डोकरा काट कर फेंका। बालकन की बोझ है बोल भाई पढ़ाई लिखाई तो सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। बच्चों को पढ़ने के लिए मना कर दो फिर देखो कितना आनंद है। बालकन ने सोची भाई मौज है काका तो करनो का है कि बेटा पढ़ाई लिखाई की जरूरी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। परमात्मा के लिए प्राप्ति के निमित्त अधिक पढ़ा लिखा अधिक धनवान होना भी जरूरी नहीं। इसके लिए निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र को छोड़ करके राजा के राज में होने वाले छल कपट बेईमानी को छोड़ करके और तुम लोग भगवान को भजन करो। मूड मुड़ा के बन जाओ बाबा, मन की मिट जाए आवा। और बनो बनायो भोजन लेंगे दुनिया कहेगी बाबा। दक्ष प्रजापति के बालक ने सोची रे दुनिया बाबा कहेगी बढ़िया, काम करना ना पड़े वही बढ़िया, पढ़ाई लिखाई भी ना करनी पड़ेगी ये भी बढ़िया। नारद बाबा के बहकावे में आकर के और दक्ष प्रजापति के सारे बच्चे बाबा बन गए। दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि मेरे बच्चे कहाँ गए, बालक कहाँ गए, पता चला कि बाबा तो बाबा जी बन गए। पता चला तुम्हारे बालक तो बाबा जी बन गए। बाबा जी कैसे बन गए? मैंने तो उनको पढ़ने भेजा। नारद बाबा की कृपा है गई। नारद जी ने मेरे सारे बालकों को बाबा जी बना के दिया है, मेरा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। हे नारद मेरा श्राप है, तुम 2 घड़ी से अभी कहीं मत ठहरना, क्योंकि जहां जहां तुम ठहरे हो माया हिसाब से फटफड़ा कर तो चले जाओगे। नारद बाबा को उनके भाई दक्ष प्रजापति का श्राप है। लेकिन आज इस दिव्य प्रांत में जो तपोस्थली है, जहां पर गुरु लोगों ने महात्मा सिद्ध जनों ने पहले से तप किया हुआ है, वो स्थान बड़ा पवित्र है। बंधुओं, जिस तरह जल पृथ्वी में सब जगह है, पर कहीं अधिक खोदने से भी नहीं निकलता और कहीं कम खोदने पर भी शीघ्र निकल आता है। कहीं खोदने पर खारा निकलता है तो कहीं खोदने पर मीठा सरस और मधुर जल निकल जाता है। इसी प्रकार
पृथ्वी तो सर्वत्र है, लेकिन कोई कोई पुण्य तीर्थ पवित्र माने जाते हैं, जहां पुण्य आत्माओं ने पहले समय में पुण्य कर्म किया होगा, अपने मानव जीवन का अनुभव समय देकर के वहां रहकर के तप किया होगा, एकांत सेवन करके भगवान को भजा होगा। ऐसे एकांत स्थान में नारद बाबा का मन लग गया और दक्ष प्रजापति का श्राप भूल करके समाधि लगा करके भगवान के नाम का जाप करने लगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्री राम नाम वरानने। सुंदर पर्वत नदी और वन की तलहटी में ऐसे दिव्य स्थान पर नारद बाबा जब समाधिस्थ होकर बैठ गए, बंधुओं बैठे तो ऐसे बैठे, जड़वत बैठ करके परमात्मा का निरंतर नाम जाप करने लगे, अभ्यास करने लगे। नारद बाबा की तपस्या से